गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 22 मार्च हो गई है आज और यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 290 यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, फोकस करेंगे इसमें हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में संशोधन किया गया है? धारा 67, 68, 69 या फिर 71? धारा 67, ऑप्शन नंबर ए। तो दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 में संशोधन किया गया है। इतना ही काफ़ी है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। क्या होंगे वो संशोधन? ठीक है, वो मुख्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कब मंजूरी दी? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 9 दिसंबर 2020 को। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 9 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना की अवधि वर्ष 2020 से लेकर 2023 तक की होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाओं के लिए कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वीकृत किया गया है? DTH है ये वही वाला, डायरेक्ट टू होम 100%। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाओं के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 26 से 28 नवंबर 2020 के मध्य आयोजित तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश और प्रदर्शनी री इन्वेस्टमेंट 2020 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस प्रदर्शनी का मुख्य विषय सतत ऊर्जा परिवहन हेतु नवाचार था। इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांसिशन। ठीक है, क्या करेक्ट है ये? करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मतलब वर्चुअली जो है आयोजित किया गया है तीसरा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश और प्रदर्शनी री इन्वेस्टमेंट 2020। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो 26 से 28 नवंबर 2020 के मध्य आयोजित तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्टमेंट 2020 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया तथा इस वर्ष इस प्रदर्शनी का मुख्य विषय क्या था? सतत ऊर्जा परिवहन हेतु नवाचार। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट कितने खंडों में तैयार की गई है, बताइए। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट है 4 खंडों में। तो देखिए, 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट 4 खंडों में तैयार की गई है। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में राज्यों और संघ के मध्य संतुलन को दर्शाने हेतु मुख्य पृष्ठ पर तराजू का उपयोग किया गया है। 15वें वित्त आयोग में खंड 4 निम्नलिखित में से पूरी तरह से किसे समर्पित है? पूरी तरह राज्य को समर्पित है। तो 15वें वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट 4 खंडों में तैयार की गई है। खंड 1 और खंड 2 में मुख्य रिपोर्ट और उसके साथ अनुलग्न संलग्न, और खंड 3 पूर्णतः केंद्र सरकार को समर्पित है और खंड 4 पूर्णतः राज्य सरकार को समर्पित है। तो ये कुछ चीज़ें याद रखिए, जैसे खंड 3 पूर्णतः केंद्र सरकार को है और खंड 4 पूर्णतः राज्य सरकार को है। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? रिन्यूएबल एनर्जी पता ही होगी आपको क्या क्या होती है। ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी ऑफ बायोमास, ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी जो नष्ट नहीं हो सकती। नष्ट कौन सी होगी?
कोल एनर्जी, पेट्रोल एनर्जी, डीजल एनर्जी, नेचुरल गैसेस। चौथा स्थान है, चौथा। तो वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वर्तमान में कितनी है? 136 गीगावाट हो गई है। सीधे सीधे पूछा जा सकता है प्रश्न ये। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत में तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन शुरू किया गया है और वर्ष 2020 से लेकर 21 और वर्ष 2023 से लेकर 24 तक के लिए राष्ट्रीय तकनीकी मिशन हेतु 1480 करोड़ रुपए व्यय अनुमानित किया गया है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। भारत में जो कृषि होती है उसमें से बताइए कितने प्रतिशत मशीनों के द्वारा होती है। भारत में कृषि मशीनीकरण लगभग कितने प्रतिशत है? और जितना अधिक होगा उतना उत्पादन तो अधिक होता ही है। तो भारत में 40% है वर्तमान में मशीनीकृत कृषि, दूसरे देशों में इससे अधिक है। तो भारत में कृषि मशीनीकरण लगभग 40% है। चीन में तुलना की जाए भारत से तो 20% ज़्यादा है, 60% है। और इन दोनों से कहीं ज़्यादा है ब्राज़ील में 75%, साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यही है जिसकी ये परीक्षा है, उत्तर प्रदेश। तो मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। वो क्या क्या संशोधन किए गए हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मुख्य परीक्षा में लिखने को पूछे जा सकते हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए जैसे सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, ठीक है, इससे क्या होता है, जान माल की क्षति होती है। तो सरकार क्या करती है, सरकार क्या करती है, इसमें कुछ राहत देती है, ठीक है। वो राहत कैसी भी हो सकती है, आर्थिक हो सकती है। तो इसी तरह से जो है आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष से जो मानव क्षति होती है उसके लिए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है, डी है इसका आंसर। तो मानव वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। अब क्या होगा इससे, देखिए इससे होगा क्या, वन्य जीवों के आक्रमण से मृतक के परिजन को 5 लाख रुपए की धनराशि राज्य आपदा निधि से स्वीकृत होगी, जिसे जिले के अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी और तत्काल ही वो राशि जो है 4 लाख रुपए की वो भुगतान कर दी जाएगी। हमले में यदि मृत होने पर दे धनराशि, ठीक है। और देख लीजिए मृत होने पर वयस्क की अगर मृत्यु होगी तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, अवयस्क की मृत्यु होगी तो भी 5 लाख रुपए मिलेंगे। पूर्ण रूप से यदि कोई अपंग हो जाता है, शारीरिक क्षति हो जाती है तो 4 लाख रुपए मिलेंगे और आंशिक रूप से अपंग होने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे और गंभीर रूप से घायल अगर कोई जानवर किसी मानव को करता है तो भी 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो अभी तक ऐसा किसी भी राज्य में नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने ये कदम उठाया है। इसको देखा देखी दूसरे राज्य भी ऐसा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश राज्य में खाद्यान्न आवश्यकता, उत्तर प्रदेश राज्य में खाद्यान्न आवश्यकता 539 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ये ने की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्धता 446.64 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो ये तो आवश्यकता से अधिक उपलब्धता हो गई, क्या यही है? करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य वर्तमान में उत्तर प्रदेश ही है। करेक्ट है क्या? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है? उत्तर प्रदेश ही है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। बड़े राज्यों छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में सबसे कम मृत्यु दर निम्नलिखित में से कहाँ है? सबसे कम है दिल्ली में इनमें से, ठीक है, सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में। तो बड़े राज्यों छोटे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में,
ठीक है। तुलना करने पर सबसे कम मृत्यु दर जो है वो दिल्ली में है 3.31 में से, ठीक है। और सबसे अधिक मृत्यु दर है छत्तीसगढ़ में 8 में से। नंबर 14 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत में विगत 4 दशकों में मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। एक दशक में 10 वर्ष होते हैं, तो 4 दशक में कितने हो गए? 40 वर्ष। यह वर्ष 1971 में कितनी 14.9 प्रति हज़ार से गिरकर वर्ष 2018 में 6.2 प्रति हज़ार हो गई है मृत्यु दर। करेक्ट है, कमी ही आई है। तो भारत में विगत 4 दशकों में यानी पिछले 40 वर्षों में मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह 1971 में 14.9 प्रति हज़ार से गिरकर 2018 में 6.2 प्रति हज़ार गिर गई है, ठीक है, हज़ार हो गई है। यानी देखा जाए तो 50% से भी और अधिक गिरी है, आधे से भी अधिक गिर गई। अगस्त 2020 में भारत निर्यात आयात बैंक द्वारा बिजली आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार करने हेतु निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश के साथ $250 मिलियन का ऋण समझौता किया गया है? ये तीनों के तीनों अफ्रीकन कंट्री हैं, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक। इसका उत्तर है मोजाम्बिक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए, अगर आपने अफ्रीका का मैप देखा हो तो यहाँ है मोजाम्बिक, और इससे होकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी मकर रेखा गुजरती है मोजाम्बिक से होकर, और इधर पूरा इंडियन ओशियन है, यानी ये हिंद महासागर के साथ अपनी तटीय सीमा भी बनाता है। तो अगस्त 2020 में भारतीय निर्यात आयात बैंक द्वारा बिजली आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार हेतु मोजाम्बिक के साथ $250 मिलियन का ऋण समझौता किया गया है। मोजाम्बिक एक अफ्रीकी महाद्वीप का दक्षिण पूर्वी देश है। इससे होकर मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा गुजरती है, और इसकी तटीय सीमा हिंद महासागर से लगी है। चलिए, तो ये 15 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।